कोरोना महामारी की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हेल्पलाइन के जरिए काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूर्व सीएम कमलनाथ के सहयोग से लगातार हेल्पलाइन के जरिए उनके क्षेत्र में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विधायक निधि से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने। मध्य प्रदेश के पूर्व वाणिज्य कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ में हैं, उनसे आज बात करते हैं। सर, आज मजदूर दिवस है और चूंकि मजदूरों के लिए लगातार जिस तरीके से सरकारें काम करती रही हैं, अब ऐसी स्थिति है कि मजदूरों के लिए काम करना अति आवश्यक है। कैसे देखते हैं सर मजदूर दिवस? देखिए, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऊपर अपने सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज मजदूर वर्ग ही सबसे ज़्यादा संकट में है। कोरोना वायरस का जब से प्रकोप हुआ है, ऐसे लोग जो सुबह से शाम तक काम करते थे, मेहनत की दम पे पैसा कमाते थे और रात को अपने परिवार में खुशियां मनाते थे, अपने बच्चों को पालन पोषण करते थे, आज सबसे ज़्यादा संकट उनके ऊपर है। तो ये कोरोना एक माध्यम है। बकाया सरकारें कोई भी हो, भारत सरकार हो या प्रदेश की कोई सरकार हो, ये आज के दिवस में हमें ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या तरीका है कि हमारे मजदूर जो अपने घर छोड़ के वतन के कोने कोने में जो है काम करने के लिए जाना पड़ता है, हम उनको उनके ज़िले में ही कैसे काम उपलब्ध करा पाएं। जैसे मनरेगा की योजना शुरू की गई थी, ऐसे अन्य विकल्प और क्या हो सकते हैं, इसके बारे में सोचकर और उनके लिए हम अच्छा निर्णय कर पाएं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा मजदूर दिवस के ऊपर कोई शुभकामनाएं हो नहीं सकती। इसलिए मैं अपने जो भी शासन में हैं, प्रशासन में हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस बारे में गंभीरता से आज के दिन विचार करें और इसके क्रियान्वयन के लिए नई नई तरीके से रूपरेखा तैयार करें। चूंकि आपने मजदूरों के उत्थान की बात कही है, अब अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि ऐसी स्थिति, कोरोना जैसी स्थिति है। अब विपक्ष क्या कर रहा है, क्या योगदान रहा है विपक्ष का? क्या कहीं राशि का योगदान किया गया है? किस तरीके से आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये जो महामारी है, सच बात यह है कि इस पे मैं राजनीतिक वैसे बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपने कहा है कि सत्ता पक्ष के लोग आरोप इस बात का लगा रहे हैं कि विपक्ष कोई मदद नहीं कर रहा है, अपनी निधि से मदद नहीं कर रहा है, या फिर जो है वो चिंतित नहीं है। तो ये मैं आपके माध्यम से इस बात को साफ करना चाहता हूं कि ये आरोप शुद्ध रूप से निराधार हैं और ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोपों से बचने में ही सबकी भलाई है। लेकिन चूंकि आरोप है तो मेरा जवाब देना जरूरी है, इसलिए मैं अपने मित्रों को कहना चाहता हूं जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का कोई विधायक इसमें सहयोग नहीं कर रहा, ये सरासर झूठ है। मैंने भी देखा था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं स्वयं अपने से ही शुरू करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जो मैं कर सकता था वो मैं आपके माइक पे नहीं कहना चाहता, वहाँ के लोगों को मालूम है। लेकिन विधायक निधि से भी जो हो सकता था, पहली किस्त ही 11 लाख रुपए की मैंने अपने विधानसभा के लिए दे दी थी, जिसमें जो सामग्री वगैरह जो है कलेक्टर वगैरह उसको खरीद के और लोगों के बीच में बांट रहे हैं। ऐसे अन्य हमारे जो विधायक लोग हैं, उन्होंने भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वो पैसा दिया है। तो पहली बात तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इसमें पक्ष हो विपक्ष हो, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी के एक एक सदस्य उसमें सहयोग निरंतर कर रहे हैं। दूसरी बात कि मजदूरों के लिए जहां तक बात है, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मैं खुद एक हेल्पलाइन चला रहा हूं, जिसमें बुंदेलखंड के बाहर मध्य प्रदेश के जितने भी मजदूर भाई, जो भी तीर्थयात्री हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी सज्जन हैं जो मध्य प्रदेश के बाहर किसी न किसी कारण से फंस गए हैं, उनके लिए हेल्पलाइन हम लोग चला रहे हैं और निरंतर उनसे अपील कर रहे हैं कुछ जानकारियों के साथ कि वो जानकारी उस नंबर के ऊपर वो व्हाट्सएप करें। और हजारों की संख्या में जानकारियां आई भी हैं, उनको समाहित करके और शासन प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि उन मजदूरों को अपने वतन में, अपने घर में उनको वापस बुलाया जा सके, वो अपने बच्चों के साथ रह सकें और वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और उनके हित में जो काम हो सकते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, वो भी निरंतर जारी है। उसको कोई बहुत बताने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है।
वही अगर बात की जाए किसानों से संबंधित, तो अब किसानों की फसल बीमा राशि आज मुख्यमंत्री उनके खातों में वितरित करने वाले हैं। कैसे देखते हैं, 3,000 करोड़ की राशि है, 14 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको वितरित की जाएगी। कहावत है ऊंट के मुंह में जीरा। जो कहा जा रहा है वो हकीकत में हो नहीं रहा है। कहा यह गया कि हर पंचायत में 30,000 रुपये हम भेज रहे हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचा। कहा यह जाता है कि हर किसी को जो है वो 5 किलो गेहूं और चावल और ये सब दिया जा रहा है, लेकिन एक नहीं सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां से जानकारी आ रही है। आज ही सुबह मेरे पास फोन आया जतारा जनपद पंचायत के गांव का कि साहब 1.5 किलो केवल हमें चावल मिला है और गेहूं कम मिला है। तो ये जो बंदरबाट हो रहा है, इसके ऊपर आरोपों से बचते हुए मैं निवेदन केवल ये करना चाहता हूं कि गरीब के हक को गरीब के पास तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों, चाहे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ही क्यों ना हों, सबको मिलकर आज मानवता की इस संकट में हमें सहयोगी बनकर भूमिका अदा करना है। अगर इसमें हम इस तरीके की गलत नियत से काम करेंगे तो ऊपर वाला कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कृपा करके जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सारे लोग, मध्य प्रदेश के छोटी पंचायत से लेके और प्रशासन तक के सारे लोग कम से कम इससे बचें। जो सामग्री हम अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, अपने कोरोना के जो योद्धा हैं पुलिस के लिए, उनके लिए जो बांट रहे हैं, इसमें कमीशन खोरी से हमें बचना पड़ेगा। 250-250 रुपये की किट अगर हम 800-800 रुपये 1,000 रुपये में लेंगे और ये कमीशनबाजी होगी तो इसको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा और जनता भी कभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए इन सब से हमें बचना पड़ेगा और दिल से इनके लिए काम करना पड़ेगा। एक बात और सामने आई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की है और मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट भी कही जा रही कि अब विस्तार होगा 4 से 6 मई के बीच में। करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 अगर मंत्री बनाए तो वो भी जब कांग्रेस ने ही दबाव बनाया तब बनाए। एक मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? वो कहते हैं 24 घंटे मेहनत करें, तो भाई 24 घंटे आप मेहनत करोगे तो मुख्यमंत्री के एक पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, पूरी जनता का होता है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो जाएं, हम तो ये चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें। इसलिए जितना काम ईमानदारी से होना चाहिए उतनी वो मेहनत करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी टीम हो। जैसे उन्होंने एक कोर कमेटी बनाई, आपने देखा सारे अपने पार्टी के पदाधिकारियों को आपने रख दिया। जब इस संकट की घड़ी में सारे लोग आपको सहयोग कर रहे हैं, कोई विरोधाभास की बात नहीं कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे थर्ड फोर्स हो, सारे लोग इस मामले में कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार की नीतियों का फॉलो करिए, हम लोग भी इस बात को अपील कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर ईमानदारी से हम मध्य प्रदेश के लोगों का हित करना चाहते तो इसका तरीका होना चाहिए था कि सारे विपक्ष के लोग, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या बुद्धिजीवी लोग जो इस फील्ड के जानकार हैं, उसमें पत्रकार भी हो सकते हैं, अलग अलग विधाओं के जानकारों को अगर हम शामिल करके और ऐसी टीम बनाते तो मध्य प्रदेश के लोगों के साथ ज़्यादा न्याय हम कर पाते। केवल पार्टी के लोगों को ओबलाइज करना है तो सबको मंत्री बना दो। जब आप बगैर विधायक बने ही सबको मंत्री बना रहे हो तो किसी को भी आप मंत्री बना सकते हो, क्या दिक्कत है? लेकिन इन मामलों में राजनीति से बचिए। इसमें हम जानकार लोगों को रखेंगे तो लोगों का हित होगा। बकाया मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। बेहतर तो ये था कि जब 5 बनाए थे तो 20 और बना लेते, कोई रोक तो थी नहीं। लेकिन रोज रोज आप जो है राजभवन पे जाओगे, रोज रोज आप नए तरीके के, एक तरफ बचत करने की जरूरत है, दूसरी तरफ आप खर्चे बढ़ा रहे हो, तो उससे अच्छा ये है कि नीति को पक्के तौर पे निर्धारित करिए, जो करना है एक झटके में करिए, लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करिए। मुख्य बात ये है। साथ ही साथ एक बात और निकल के आ रही थी कि कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से एक घोषणा की गई थी कि 2 लाख रुपए तक का कर्जा किसानों का माफ़ किया जाएगा, अब आरोप लग रहे हैं कि 2 लाख तक का जो कर्जा है किसानों का वो माफ़ नहीं किया गया। अगर माफ़ किया गया तो सूची भेजें। पहली बात तो यह कि आरोप लगा कौन रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी लगा रहे हैं तो उनके परिवार के और उनके गांव के लोगों के ही सैकड़ों लोगों में कर्जे माफ़ हुए हैं। अगर कृषि मंत्री जी लगा रहे हैं तो उनके परिवार के भी, उनके क्षेत्र के लोगों के माफ़ हुए हैं। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। आप सब लोग जानते हैं लगभग 30 लाख लोगों का कर्जा मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार कर चुकी थी। पहले चरण में 1 से लेके 50,000 रुपये तक के जो कर्जे थे वो हम लोगों ने माफ़ कर दिए थे। दूसरे चरण में
50,000 से 1 लाख रुपए तक के जो कर्जे थे वो हम माफ कर चुके थे। और कमलनाथ जी ने भरी सभा में इस बात को कहा था कि 1 अप्रैल से जो 2 लाख रुपए तक के हमारे कर्जे वाले थे उनको भी हम माफ करने वाले थे, और बजट में हमने प्रावधान भी किया था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पैसे की दम पे कहें, साजिश की दम पे कहें, या अब बोलने से फायदा नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। आपने सरकार को गिरा लिया। ये कोरोना नहीं होता अगर आप सरकार को गिराने में व्यस्त नहीं होते तो। खैर, जो होना था वो हो गया। लेकिन ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस की मंशा पूरी थी और 30 लाख लोगों का कर्जा हमने माफ किया। हमको तो डर ये लग रहा है कि ये कह के कहीं उससे अब हटना तो नहीं चाहते, तो हमने जो किया वो छोड़ दीजिए। जनता को मालूम है। अब जो लोग बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, लगभग मैं समझता हूँ 4 या 5 लाख लोग बचे होंगे। लगभग 30 लाख का तो हम कर्जा माफ कर चुके हैं। तो ये 4-5 लाख लोग जो बचे हैं उनका कर्जा कितने दिन में ये माफ करेंगे, वो तारीख हम इन मित्रों से जानना चाहते हैं जो आरोप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप की नीयत खराब हो रही हो कि आप उस कर्जे को माफ ना करो, उन किसानों को गर्त में छोड़ दो। तो आप कृपा करके इसी चैनल के ऊपर ये बताइए, मेरी बात का जवाब दीजिए कि जो शेष हमारे साथी रह गए हैं किसान भाई, उनका कौन सी तारीख तक, कौन से दिनांक, कौन से महीने में, कौन से सन में आप कर्जा माफ कर देंगे। इस बात को आपके माध्यम से मैं आपके टीवी पर सुनना चाहता हूं और मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं आप कि पूर्व मंत्री जो कि वाणिज्य कर विभाग जैसा बड़ा विभाग उन्होंने संभाला, और अब कहीं ना कहीं जब बीजेपी की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश में और मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान लगातार लीड कर रहे हैं, तो अब उनसे ये सवाल भी किए जा रहे हैं कि अब कितने किसानों का कर्जा जो है वो माफ़ करने वाले हैं, और अगर किसानों का कर्जा माफ़ करते हैं तो उसकी सूची भी वो जारी करके उनको जानकारी दें। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, IND24 भोपाल।